सो गैस ये मेरा नोट्स है पहले चैप्टर का। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, इस पे क्वेश्चंस आता है, इसका वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, डायरेक्ट फार्मूलाज आपको टिप पे होने चाहिए, राइट। और उस पर प्रैक्टिस के लिए आपके पास मॉड्यूल होगा पीडब्ल्यू का, उसको लगाइए, मोर देन इनफ है। और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर पीवाईक्यू कर लेंगे, राइट। तो पहला टॉपिक ये था। दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज। ये सब टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, आने ही आने हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन आपका कूलम्स लॉ पे आएगा, एक क्वेश्चन फ्लक्स पे आएगा डायरेक्ट फार्मूला, एक क्वेश्चन डाइपोल हाईली वेटेज है, बार बार देखा गया इस पे क्वेश्चन। इस पे डायरेक्ट रिलेशन भी नीट 2024 में पूछ गया, 23 में पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के आर के साथ क्या रिलेशन है, तो 1/r³ होता है, राइट। फिर उसके बाद डाइपोल इम्पोर्टेंट है आपका। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग पीडब्ल्यू के मटेरियल से, है ना। देन उसके बाद फार्मूला शीट जो है लास्ट में आपको मिलेगी इस चैप्टर की। तो पहला फार्मूला देखते हैं, फोर्स का है, जानते ही हैं K(Q1Q2/r²। दो चार्जेस हैं, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन होगा। के की वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ और आर की वैल्यू दे रखी होगी सेंटीमीटर मीटर, जैसे भी उसका स्क्वायर करके इसमें पुट कर देंगे। यही फार्मूला है आपका। इसी पे एक क्वेश्चन मैंने कराया है, जैसे कि दो चार्जेस दे रखे हैं √3 × 10⁻19 कूलाम, C फॉर कूलाम, एंड -10 × 10⁻6 कूलाम, है ना। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 0,0,0 और 1,1,1 फाइंड द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। सो गैस मुझे स्टैंड भी नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं हाथ में लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉर्पोरेट विद मी। और मैं जैसा रिस्पांस आएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, राइट। और ओवरऑल मेरा मोटिव इतना ही है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए फिज़िक्स में। मैंने भी काफ़ी हर्डल्स देखी है, मेरे टीचर्स खुद बोल रहे थे कि मेरा फिज़िक्स में नहीं होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स जो टीचर कराते थे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो मुझे पता था नीट में वैसे क्वेश्चंस आने नहीं हैं, जैसे आते हैं उस लेवल की मैंने प्रैक्टिस बार बार करी है। इस वजह से मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है, और 25 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए थे, उसमें से एक ही रॉन्ग है। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन है कि मैं आप लोगों को भी प्रॉपर गाइड कर पाऊँगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो उसमें पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसको, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू क्या है 1,1,1 है, इनिशियल वैल्यू 0,0,0 है। ये कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक आई कैप में होगा, एक जे कैप में होगा और एक के कैप में होगा, यानी कि 3D है, 3D में। तो ऐसे ही कर दिए, तो इसमें आया आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। इसी तरह मैग्नीट्यूड निकालना होगा किसी का, तो हम कैसे निकालते हैं, √में x² + y² + z²। तीनों की वैल्यू क्योंकि 1 है, इसीलिए √3 हो जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला देखो, यहीं से लिखेंगे हम लोग, K(Q1Q2/r²। यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे के की वैल्यू डाली, एक चार्ज की वैल्यू है √3 × 10⁻19, एक चार्ज की वैल्यू -10⁻6। तो बस प्रॉपर वे में लिख देना है। और उसके बाद लास्ट में यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर प्लस उसका डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा था और उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो लिख दिया। सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की स्पीड कैसे बढ़ेगी, ये भी एक प्रॉब्लम होती है नीट और स्टूडेंट को, तो ये आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़ेगी, राइट। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, इसमें आपको ABCD करके दिया है। एक चार्ज Q है, -2Q है, +2Q और -Q। इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डायरेक्शन देखने के लिए है कि पहले सेम नेचर वाले को पकड़ो, जैसे -2Q और +-Q है, राइट। इन दोनों में वैल्यू बड़ी किसकी है, -2 है, तो उस तरफ 2 एरो लगा दो, जैसे मैंने 2 एरो लगा दिए। इसी तरह +Q और +2Q में बड़ी वैल्यू कौन है, +2Q, तो वहाँ पे 2 एरो लगा दो, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, इसलिए +2F तो लिखोगे +2Q की वजह से वो, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। और इस तरह से आप देखोगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इधर एक F बचेगा। इसी तरह ये दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एक F बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, यही क्वेश्चन होता है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लो, वो होगा परपेंडिकुलर टू CD। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये CD है। CD एक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वैल्यू कौन सी आएगी, ये है ना। तो वही है। तो नेट फोर्स कहाँ पे आया तुम्हारा, ये नेट फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, CD के, राइट। फिर तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया था कि एक लाइन में 3 चार्जेस रखे हैं, +Q, -Q और +Q, स्मॉल Q और
कैपिटल क्यू। ए और सी के बीच की दूरी आर है, स्मॉल आर, और ए और बी की दूरी एक्स है, ठीक है। और तो ये वाली की दूरी कितनी हो जाएगी, बड़े में से छोटा घटा देंगे, दैट इज़ आर माइनस एक्स। हम इन दोनों को बराबर करना होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इस पर वैल्यू दे के पूछ सकता है, मैं नेचर दे के पूछ सकता है। देखो अभी सबका नेचर क्या है, सेम है, सेम मतलब सारे ही पॉजिटिव है। तो इसको बराबर कर दो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू को बराबर कर दो इस वाली वैल्यू के, दैट इज़ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी, सेम सेम है, और इसको बराबर करोगे तो अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर माइनस एक्स के, क्योंकि ये माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू आर, तो x की वैल्यू r/2। तो यही सवाल पूछता है कि वो दूरी बताओ जहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही ना हो, कोई फील्ड एक्सपीरियंस ना हो, तो वो दूरी क्या है, r/2 है। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, तो जो स्मॉल क्यू जो आपने बाहर से लाए हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे उसको, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स के स्थान पे r/2 डाल देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पे q/4 आता है। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज़ है, याद भी होनी चाहिए। बाकी तरीका यही है कि इस पर अलग अलग मैग्नीट्यूड दे के पूछ सकता है, तो उसमें यही करना होगा आपको, दोनों तरफ के फोर्स को बराबर करना होगा। फोर्स का फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, और एक तरफ से दूरी x है और एक तरफ से दूरी r माइनस एक्स है। इस तरह से ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू सर्कुलर आर्क, कोई आर्क लिया हुआ है, उसमें चार्ज कौन सा दिया हुआ है उसकी सरफेस से, प्लस क्यू चार्ज। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द सरफेस होती है। तो ऊपर वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन फील्ड की कहाँ पे होगी, उसके अपोजिट, दैट इज़ माइनस वाई एक्सिस में। फिर उसके बाद फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2k लेमडा बाई आर। ये एक्चुअली में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के बराबर होता है वो। तो 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और नेट फील्ड किधर आएगी, माइनस वाई एक्सिस में। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एलिमिनेशन की स्किल भी डेवलप हो जाएगी, वो मैं आगे भी बताऊंगा। कि जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था, है ना, ये वाई एक्सिस था ऊपर और ये एक्स एक्सिस था, और पॉजिटिव चार्ज किधर दे रखा था, पॉजिटिव चार्ज अपना वाई एक्सिस में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, नीचे का मतलब माइनस वाई में। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी देख सकते हो सकता है जो ऑप्शन में वो एक्स एक्सिस में दिया हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, केवल वाई एक्सिस वाला सही होगा, उसमें भी माइनस वाई। तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने नीट 2025 में मैंने अपना कंसेप्ट यूज़ किया था और मेरे काफ़ी हेल्प हुई और मेरा सिलेक्शन हो पाया। इसी तरह से एक पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अभाव है, मतलब कि आप किसी संगत में रहते हो तो आपको आपके ऊपर वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा चीज़ें आपको अंदर आने लगेंगी, पॉजिटिव ऊर्जा आने लगेगी। तो वही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो वहाँ पे उस एरिया में कुछ आपको एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्ट फार्मूला आपसे ये सवाल इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है कि नल पॉइंट का मतलब ऐसी जगह बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अभाव ना हो। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे मैंने इस पर क्वेश्चन भी करा दिया है कि एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 6 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, किसी एक 2 माइक्रोकूलम की वजह से दूरी बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, राइट, दैट इज़ d/√Q2/Q1 +-1। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉजिटिव साइन फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम नेचर के, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो पुट कर दिया, 6/2 दैट इज़ 3 + 1, तो यहाँ पे आ गया। और ऊपर डी की दूरी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो ये आंसर है। पूछेगा यहाँ से कितनी होगी तो 6 में से घटा देंगे। अभी थोड़ा मैंने रैंडम वैल्यू लिए इसलिए ऐसा है, बाकी ईजी है ये रहा। तो कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पेज से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फोर्स का फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना। नेचर ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, तो ये +2 क्यू इसकी वजह से 2 एरो यहाँ पे लगा दोगे, और ई प्लस सिंगल एक चार्ज है तो इसकी वजह से अपोजिट में आ जाएगा 1 क्यू, है ना, इस तरह से। तो ये एक पेज कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें अपने को स्पेशल केसेस हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना। तो इसमें
आपसे पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आएगी, तो डायरेक्ट फार्मूला हम पिछले पेज पे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई लिख दो, तो पाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। डायरेक्ट पूछता है कि बताओ सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2k लैम्डा बाई आर। इस वजह से, और इसी तरह एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ये एक्सिस है, इस पॉइंट पी पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इतनी बार आपको लिख लिख के पढ़ना है कि याद हो जाए। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप बचाना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, सारी वैल्यू दे रखी होंगी। के की वैल्यू पता होती है, चार्ज की वैल्यू दे रखी होगी, आर रेडियस है पता होता है, एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फटफट। इसमें आप जब मैग्नेटिज्म में जाओगे तो मूविंग चार्जेस में उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, उसको रिलेट करके पूछता है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वो दूरी बताओ। तो वो दूरी अगर पूछा तो डायरेक्ट है एक्स की वैल्यू r/√2, राइट, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। और वो वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे r/√2 डालेंगे हम, तो वो आंसर आता है 2/3√3 KQ/r², ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के हम लोग जानते हैं सारी साइड क्या होती है, सेम होती है, तो कोई भी एक साइड की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, तो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है ना, तो ये क्या है, ये बेसिकली ये पूरा अगर वैल्यू होती, यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो एक डायगोनल है, और ये डायगोनल का आधा है, तो डायगोनल का आधा यानी कि हाफ डायगोनल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो a/√2, तो a की वैल्यू कितनी है, कोई वो है 0.1, यानी कोई भी साइड जो है वो कितनी मीटर में देखेंगे ना SI यूनिट में, तो वो 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर का आधा 1/√2 कर देंगे ये वैल्यू। पहले तो ये एक टिपिकल टास्क था इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकालेंगे जब वहाँ की डिस्टेंस पता होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी डायगोनल कितनी होगी, √2 टाइम्स होगा, उसका आधा करेंगे तो 1/√2 टाइम्स। बस फार्मूला डाल दो, KQ/r², के की वैल्यू है 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम था, बाई r², आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 का 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना, 0.1/√2 इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2 बार ये, इसका √2 का रूट हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से आई, ऐसी दो हैं देखो, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो √2 टाइम्स हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। फिर डायरेक्ट फार्मूला ये सब आता है कि ग्राफ बता दो, सॉलिड है, सॉलिड जहाँ पे दिख जाए, चाहे सॉलिड स्फीयर दिख जाए, सॉलिड सिलेंडर दिख जाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, राइट, बाहर निकलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/, से। और ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लेन शीट की वजह से सिग्मा बाई कब 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये याद रखना कि अगर एक बार प्लस पॉजिटिव सिग्मा है और एक प्लेट पे नेगेटिव सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि प्लस से दूर होता है और माइनस के पास होता है, तो अंदर ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इधर क्यों 0 है, क्योंकि माइनस की तरफ वजह से उसके पास और प्लस की वजह से दूर, तो दूर होगा तो इधर एरो, दोनों कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों को क्या है, सेम है। तो ये यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर ये है कि अगर अपोजिट नेचर के हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और मैं तो इससे भी आसान तरीका जानता हूँ कि एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडक्टिंग हैं, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी तो हो सकता है ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की वजह से इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हुआ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो हो गया, है ना। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके बाहर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्यों नहीं करता, कंसेप्ट पता है। ग्राफ इम्पॉर्टेंट था, डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, है ना। अब थर्ड टॉपिक है अपना फ्लक्स का। फ्लक्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी इंटीग्रल E.ds। ds क्या है, सरफेस एरिया है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है ना। उस पर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोला, क्योंकि आप देखो पॉइंट ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार सेम नहीं है, अलग अलग, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, कम होती जा रही है ना। तो उसी पे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताओ कौन सा रिलेशन सही होगा। कई लोग सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि आधा है या कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने को तरीका पता है, अपने को जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, किसी जगह से कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाए हैं तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है ना। ऐसे सर्कल बना देंगे तो इधर फील्ड लाइन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर सर्कल बनाएंगे तो फील्ड लाइन क्या है, कम है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगी, 1 पे। कितना आसान सवाल था। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज़ 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे 2D की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये मेरे साथ बहुत होता था, मैं गलती किया हूँ कई बार, तो टीचर ने मुझे सही करेक्ट कराया इसको, राइट। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू दे रखी है तो वो 2D की ही वैल्यू है, एग्जैक्टली, राइट। तो डायरेक्ट फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये होता है। फिर यहाँ पे डाइपोल में जो है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, वो प्लस क्यू से माइनस क्यू होता था, यानी प्लस क्यू की वजह से अवे और माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स। लेकिन यहाँ पे डाइपोल में अलग कंसेप्ट होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि जैसे मान लो एक्सिस पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³, यानी 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बताओ इतना आसान सवाल था, लेकिन 2023 में मैंने इसको रॉन्ग किया था या अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैंने। तो डायरेक्ट अगर आपको रिलेशन पता है कि 1/r³ से वेरी करता है, तो r की वैल्यू r1 r2 की वैल्यू अलग अलग दे देगा। अब जैसे इस पर यही सवाल पूछ देगा, जैसे e1/e2 है तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो इन्वर्स रिलेशन है, तो r2/r1 हो जाएगा और उसकी पावर 3 हो जाएगी, बस। सबसे सिंपल सवाल है ना। फिर आखिरी टॉपिक होता है टॉर्क का। तो अपन लोग देखो डाइपोल में क्या इंपॉर्टेंट था, डाइपोल में इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, -kp/r³ होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और 2kp/r³ होता है एक्सियल पॉइंट पे। यहीं पे पोटेंशियल का भी अपन लोग कंसेप्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अगले चैप्टर में आएगा, तो आराम से विस्तार से डिस्कस करेंगे उसको, है ना। तो इस फार्मूला में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, हम लोग के जानते हैं आर की वैल्यू गिवन होगा, बस पी हो सकता है डायरेक्ट दे दे या फिर निकलवा ले। तो पी की यूनिट क्या होगी अगर हम जानना चाहें तो, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इंटू 2D, 2 तो एक वेक्टर डायमेंशनलेस होगा, डी की वैल्यू क्या है मीटर, तो कूलम मीटर, ये क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी। फिर अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क क्या है, एक तरह से रोटेटरी फोर्स है। जैसे नॉर्मल हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं वो फोर्स है, एंगुलर फोर्स को टॉर्क बोल देते हैं, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क मिनिमम, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम। इस तरह से इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्ट फार्मूला याद है, खटखट सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आई होप सो कि मैंने अपना बेस्ट प्रोवाइड किया है मैंने, और मुझे मालूम है कि अभी मेरा ये अभी भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन मैंने बेसिकली इन 3 इस पर मैंने ये बताने की कोशिश करी है आप लोगों को कि जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या थे। 3 क्वेश्चंस आप मान के चलिए आने ही हैं मिनिमम, तो वो 3 आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, है ना। अब बाकी कॉन्फिडेंस का गेम है सारा, नीट हम सभी लोग जानते हैं, तो कॉन्फिडेंस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो थैंक यू सो मच।